कभी किसी ऐसे गांव का नाम सुना है जहां कुत्ते भौंकते नहीं, मुर्गे बांग नहीं देते और चांद निकलते ही लोग खुद को घर में बंद कर लेते हैं? वो गांव है चांदपुर, जहां रात को सिर्फ मरे हुए लोग बोलते हैं। आरव एक क्राइम रिपोर्टर था जिसकी पहचान थी डर से बड़ी कोई खबर नहीं। एक दिन उसे पुलिस की पुरानी फाइलों में चांदपुर नाम दिखा। रिपोर्ट थी, साल 1995 में पूरा गांव एक ही रात में गायब हो गया। न शव मिले न कोई सुराग। लोगों ने कहा वहां अब भी हर पूर्णिमा की रात ढोल बजता है और गांव से मृत आत्माओं का जुलूस निकलता है। आरव को लगा यही है उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी स्टोरी। उसने कैमरा, माइक्रोफोन और ड्रोन लेकर निकल पड़ा। शाम के 6 बजे वो जंगल पार कर चांदपुर पहुंचा। सामने टूटा हुआ बोर्ड था, स्वागत है चांदपुर में। नीचे लाल रंग में किसी ने लिखा था, रात में मत ठहरना। गांव में सन्नाटा था। कच्ची गलियों में हवा की सरसराहट भी मानो फुसफुसा रही थी। वापस जा, उसने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूं उस गांव में जहां लोग कहते हैं कोई जिंदा नहीं बचा। अचानक कैमरे के माइक्रोफोन में हल्की फुसफुसाहट आई, झूठ, हम अब भी यहाँ हैं। आरव ने सोचा शायद हवा का शोर होगा, पर कैमरे की स्क्रीन पर एक परछाई चलती दिखाई दी। दूर मंदिर के पास। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। दीवारों पर खून जैसे निशान और टूटी मूर्तियां थीं। घंटी टूटी हुई थी पर हल्का हल्का झूल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे हिला रहा हो। आरव ने कहा, अगर यहाँ कोई है तो मैं तुम्हारी सच्चाई दुनिया को दिखाऊंगा। तभी उसके पीछे आवाज आई, दिखाना आसान है, बचना नहीं। वो मुड़ा, वहाँ एक औरत खड़ी थी, अधेड़ उम्र की, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में अजीब चमक। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव बोला, मैं पत्रकार हूँ, ये गांव क्यों वीरान है? औरत बोली, वीरान? ये तो सबसे आबाद गांव है बेटा। बस यहाँ के लोग अब बोलते नहीं, फुसफुसाते हैं। फिर वो मुस्कुराई और बोली, सूरज ढलने वाला है, निकल जाओ। आरव ने पलटकर देखा, चांद उग चुका था। वो औरत गायब थी। जैसे ही चांदनी गांव पर पड़ी, हर घर की खिड़की से मंद रोशनी निकलने लगी। आरव ने कैमरा उठाया, अंदर कोई हलचल थी। वो एक घर के पास गया और झांका। टेबल पर लोग बैठे थे, खाना रख था, लेकिन सब पत्थर जैसे जमे हुए। वो कैमरा अंदर किया। तभी उनमें से एक पत्थर हिला और धीरे से गर्दन घुमाई। उसकी आंखें सफेद थीं। आरव पीछे हट गया, पर वो प्राणी धीरे धीरे दरवाजे की ओर आने लगा। ठक ठक ठक। वो भागा, गली से होकर निकलने की कोशिश की, पर हर रास्ता एक ही जगह वापस आता, गांव का चौक। वहां बीच में जलता हुआ चिता था और चारों तरफ सैकड़ों लोग खड़े थे। सबके चेहरे झुलसे हुए और आंखें जलती कोयले जैसी लाल। एक आवाज गूंजी, स्वागत है आरव, तू हमारी आखिरी कहानी लिखने आया है। वो कांप गया, तुम कौन हो? आवाज बोली, हम वो हैं जिन्हें गांव के पुजारी ने जिंदा जलाया था, अमरता के लिए, लेकिन हम मौत में भी कैद हो गए। आरव ने डरते हुए पूछा, अब मुझसे क्या चाहते हो? आवाज हंसी, तेरी कलम से मुक्ति। हमारी कहानी लिख, वरना तू भी यहीं रह जाएगा। आरव ने कांपते हाथों से कैमरा ऑन किया। कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। चारों तरफ चीखें, आग और लपटों में चलते चेहरे। वो चिल्लाया, बस करो, मैं लिख दूंगा। लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा, वही औरत थी
जो मंदिर में मिली थी। उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तू भी चांदपुर का हिस्सा है। उसने आरव की आंखों में देखा और अगले ही पल आरव की सांसें रुक गईं। 3 दिन बाद आरव का कैमरा पुलिस को जंगल के पास मिला। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग देखकर हर किसी की रूह कांप गई। कैमरे में आरव की आवाज थी, जो ये वीडियो देख रहा है वो कभी चांदपुर मत आना। यहाँ के लोग मरकर भी जिंदा हैं और अब मैं भी उनमें से एक हूँ। फिर कैमरा गिर गया। आखिरी फ्रेम में वही औरत दिखी। वो धीरे धीरे कैमरे के पास आई और बोली, अब कहानी पूरी हुई, पर एक पाठक बाकी है। फिर उसने कैमरे की ओर हाथ बढ़ाया और स्क्रीन ब्लैक हो गई। आज भी चांदपुर नक्शे पर नहीं है। गूगल मैप वहां पहुंचने से पहले ही बंद हो जाता है। कई यूट्यूबर्स ने वहां जाने की कोशिश की, कोई लौटा नहीं। जो लोग गांव के पास से गुजरते हैं कहते हैं रात में दूर से ढोल की थाप सुनाई देती है और किसी औरत की आवाज गूंजती है। कहानी अधूरी नहीं छोड़ना। कुछ जगहें बस जगह नहीं होती, वो पाप, प्रार्थना और प्रतिशोध का संगम होती हैं। चांदपुर आज भी जल रहा है, बस फर्क इतना है, अब हर चांदनी रात में एक नई आत्मा वहां जा मिलती है और अगली सुबह एक नया नाम गांव की दीवार पर खुदा होता है। और अगली बार अगर तुम्हें कहीं से ढोल की आवाज सुनाई दे तो मत मुड़ना, शायद वो चांदपुर तुम्हारा नाम पुकार रहा